यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में इमोशंस का ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर रिश्ते की नींव को हिला कर रख देगा। वैलेंटाइन डे का दिन, जो आमतौर पर प्यार और खुशियों का प्रतीक माना जाता है, इस बार अरमान, अभीरा, मायरा और वाणी की जिंदगी में कई अनकहे सच और दबे हुए जज्बात सामने लेकर आएगा। नफरत की परतों के पीछे छुपा प्यार, गलतफहमियों की दीवारों के बीच सिसकता भरोसा और बीते हुए 8 सालों का दर्द, सब कुछ एक ही दिन में जैसे फट पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है उस टकराव से जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। अरमान और अभीरा का आमना सामना वैलेंटाइन डे पर हो जाता है। दोनों पहले से ही एक दूसरे से नाराज हैं। बीते दिनों की गलतफहमियां, अधूरी बातें और अहंकार उनके बीच ऐसी दीवार खड़ी कर चुके हैं जिसे पार करना आसान नहीं। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करने तक की कसम खा लेते हैं। शब्द तीर की तरह निकलते हैं और दिल को चीरते चले जाते हैं। उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि जो नफरत वे दिखा रहे हैं, उसकी जड़ में दरअसल गहरा प्यार है। गुस्सा उनके जज्बातों पर हावी है, लेकिन दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़क रहा है। उधर अरमान अपने टूटे हुए दिल और बिखरे हुए जज्बातों को संभाल नहीं पाता। वह नशे की हालत में अभीरा के गैराज पहुंच जाता है। कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, आंखों में दर्द साफ झलक रहा होता है। गाड़ी से हल्की टक्कर हो जाती है, पर उसे चोट से ज्यादा अपने अंदर के घाव सताते हैं। गैराज में उस समय कोई स्टाफ मौजूद नहीं होता क्योंकि सब छुट्टी पर होते हैं। अब हीरा उसे उस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। वह चाहकर भी अपने दिल को सख्त नहीं रख पाती। अरमान को संभालते हुए उसके हाथ कांपते हैं, पर चेहरे पर वह मजबूती दिखाने की कोशिश करती है। अरमान नशे में टूट जाता है और दिल की बात कहने लगता है। कैसे वह अभीरा को मिस करता है, कैसे हर कोशिश के बावजूद उसे भूल नहीं पाया। उसकी आवाज़ में पछतावा भी है और तड़प भी। इसी के समानांतर हॉस्टल में वैलेंटाइन डे का जश्न चल रहा होता है। लड़कियां मस्ती में डूबी हैं। किसी को नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल मिला दी गई है। वाणी अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर है। उसके एग्जाम नज़दीक हैं और वह किसी भी तरह का ध्यान भटकाव नहीं चाहती। वह पार्टी से दूरी बनाकर अपने कमरे में पढ़ने बैठ जाती है। दूसरी ओर मायरा, जो पहले से ही अंदर भावनाओं का बोझ उठाए घूम रही है, अनजाने में वही नशे वाली ड्रिंक पी लेती है। कुछ ही देर में उसके भीतर दबे हुए जज्बात बाहर आने लगते हैं। नशे की हालत में मायरा वाणी के कमरे में पहुंचती है। उसकी आंखें नम हैं और आवाज़ कांप रही है। वह किताबें फेंक देती है और कहती है कि ये सब किसी काम का नहीं। उसके शब्दों में बरसों का दर्द छलक रहा होता है। वह वाणी से कहती है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभालती है, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। मेरी माँ तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई। उसने कभी मुड़कर नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। मायरा की बातों में शिकायत कम और टूटन ज्यादा है। वह वाणी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। इतने सालों से जो दर्द उसने अपने भीतर छुपाकर रखा था, वह आज बाहर आ जाता है। कुछ ही पलों बाद वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय अभीरा का फोन आता है। वाणी कॉल रिसीव करती है और घबराई हुई आवाज में बताती है कि शायद मायरा ने कोई नशे वाली ड्रिंक पी ली है। अभीरा की नज़र पीछे खड़े अरमान पर पड़ती है, जिसे वह छुपाने की कोशिश करती है। एक तरफ उसकी बेटी की हालत खराब है, दूसरी तरफ सामने वही इंसान खड़ा है जिससे वह दूर रहने की कोशिश कर रही थी। हालात ऐसे हैं कि वह किसी से भी सच नहीं कह पा रही। धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं। वाणी को एहसास होता है कि मायरा का गुस्सा दरअसल उसकी माँ के जाने का दर्द है। 8 साल पहले जो जख्म लगा था, वह अब तक भरा नहीं। मायरा के शब्दों से साफ है कि वह खुद को छोड़ा हुआ, भुला दिया गया महसूस करती है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने किसी और को चुन लिया और उसे अकेला छोड़ दिया। यह सोच उसके दिल में कड़वाहट भरती रही, जो अब नशे के असर में बाहर आ गई। इधर अरमान भी नशे में अपने दिल की गांठें खोल देता है। वह मानता है कि उसने गुस्से और अहंकार में कई गलत फैसले लिए। उसने अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। आभीरा को खो देने का डर उसे अंदर से तोड़ चुका है। वह कहता है कि जितनी नफरत वह दिखाता है, उतना ही ज्यादा वह अभीरा से प्यार करता है। उसकी आवाज में सच्चाई है, पर क्या यह सच्चाई देर से आई है? यही सवाल अभीरा के मन में भी उठता है। अभीरा दो दिशाओं में बंटी हुई है। एक तरफ मायरा का दर्द, दूसरी तरफ अरमान की तड़प।
उसे ये सोचकर झटका लगता है कि कहीं मायरा उसे भी उसी तरह मिस तो नहीं कर रही जैसे वह खुद अपने अतीत को मिस करती है। क्या वह अनजाने में वही गलती दोहरा रही है जिसने मायरा को अंदर से तोड़ दिया? यह एहसास उसे भीतर तक हिला देता है। वैलेंटाइन डे, जो प्यार का प्रतीक था, अब आत्ममंथन का दिन बन जाता है। हर किरदार अपने अपने सच से सामना कर रहा है। वाणी जिम्मेदारी के साथ मायरा को संभालती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। मायरा को पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी माँ को दोषी ठहरा दिया। वहीं अरमान और अभीरा के बीच की दूरी कम तो नहीं होती, पर पहली बार दोनों अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब अहंकार और प्यार आमने सामने खड़े हों। अरमान और अभीरा के बीच वही जंग चल रही है। दोनों मजबूत दिखना चाहते हैं, पर अंदर से बेहद कमज़ोर हैं। मायरा का दर्द और उसका 8 साल पुराना राज इस कहानी को नई दिशा देने वाला है।